मुक्त बस्तर की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं निशानेबाज। बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। लगातार ऑपरेशन, आत्मसमर्पण और सुरक्षा बलों के दबाव के चलते नक्सली संगठन का ढांचा लगभग ध्वस्त हो चुका है। ताजा हालात के अनुसार DKSZC स्तर या उससे ऊपर का कोई भी बड़ा कमांडर अब सक्रिय नहीं बचा है। बस्तर और कोंडागांव जिले पूरी तरह नक्सल मुक्त बताए जा रहे हैं, जबकि दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में गिनती के नक्सली ही बचे हैं। कांकेर और बीजापुर में भी संख्या दहाई तक सिमट चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अब पूरे संभाग में करीब 38 सक्रिय नक्सली ही शेष हैं। इसी बदले हालात का असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण क्षेत्र में स्थापित जारम पुलिस कैंप को हटा लिया गया है, जो कभी नक्सलियों की गतिविधियों का अहम केंद्र माना जाता था। यहां से अब सुरक्षा बलों को हटाकर आदिवासियों के लिए सुविधा केंद्र विकसित करने की योजना है। अन्य जिलों में भी इसी तरह कैंप हटाने की प्रक्रिया जारी है। आंकड़ों के मुताबिक बस्तर के लगभग 96% क्षेत्र में नक्सल प्रभाव खत्म हो चुका है। 7 जिलों के करीब 1100 गांवों में से लगभग 1000 गांव ऐसे हैं जहां पिछले कई साल में कोई नक्सली गतिविधि दर्ज नहीं हुई। केवल सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना सीमा से लगे हुए कुछ गाँव में ही छिटपुट आवाजाही की खबरें हैं। सरकार की योजना है कि इन गाँवों को चरणबद्ध तरीके से नक्सल मुक्त कर घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक नक्सल मुक्त गांव को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ताकि बुनियादी सुविधाएं मजबूत की जा सके। नक्सलियों की तथाकथित जनताना सरकार अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जिन इलाकों में कभी उनका समानांतर शासन चलता था, वहां अब प्रशासन की सीधी पकड़ बन चुकी है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कार्यों के विस्तार से ग्रामीणों का भरोसा भी बढ़ा है। जनवरी 2024 से अब तक 2600 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो इस अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। हाल के ही सामूहिक सरेंडर ने संगठन को गहरा झटका दिया है और संकेत दिए हैं कि अब बड़े कैडर भी हथियार छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव तेजी से खत्म होता दिख रहा है और अब यह लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।